आराम से बना सकते हैं। जेंट्स लेडीज बेबी के लिए ये टोपी का डिजाइन है। अगर आप लड़के के लिए बनाना चाहते हैं तो ऊपर बाल निकलने के लिए हिस्सा भी रख सकते हैं। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बना सके। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए 3 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला धागा का यूज कर रही हूँ और 8 नंबर का सिलाई। आप चाहे तो 4 प्लाई का धागा का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें आप धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके भी ये टोपी आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। किस तरीके से धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार आप फंदे कम बेसी ले सकते हैं, इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 90 फंदे में इधर डालने वाली हूँ। ये बड़े व्यक्ति के लिए मैं बना रही हूँ जिसका वेट 70, 80, 90 है, उसके भी ये आराम से आ जाता है। जेंट्स के लिए ये मैं बना रही हूँ लार्ज साइज का टोपी। और ये टोपी आप जेंट्स लेडीज बेबी के लिए बना सकते हैं फंदे कम ज्यादा कराकर। अब देखिए इसका ऊपर बीनते हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपने और एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई। मतलब इसका ऊपर आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है, एक उल्टा एक सीधा बिनकर। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर मैं बिनती हूँ, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। मतलब इसमें आपको 1 बाय 1 का रिप डिजाइन बनानी है, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ तो लास्ट का फंदा उल्टा बिना। इस तरीके से बिनने के बाद इसका दूसरी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपने और उल्टी फंदे आपको उल्टी बिनने हैं और सीधी फंदे सीधी। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनने हैं दोनों साइड से। किस तरीके से धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार आप फंदे कम बेसी ले सकते हैं ये मैं दिखाने जा रही हूँ। इस तरीके से आपको थोड़ी खींचना है। खींचने के बाद देखिए 1 इंच बराबर ये 4 फंदे आ रहा है। धागा का साइज और नीडल का साइज अनुसार फर्क होता है। अब देखिए ये 1 इंच बराबर 4 फंदे का हिसाब से इधर में 90 फंदे ले रही हूँ, जिसका सर की गोलाई 20, 21, 22 है, उस तक के लिए ये आराम से आ जाता है। इस तरीके से आप धागा का साइज और नीडल का अनुसार फंदे कम बेसी लेकर बनाइएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बीनती हूँ, एक सीधा एक उल्टा बीनते हुए। इसी तरीके से बीनते हुए मैं इतनी बीन चुकी। और ये इसकी सीधी साइड है। ये धागे से आप पता कर सकते हैं सीधी और उल्टी। मतलब ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो सीधी साइड होता है। सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा भी सीधा। तो देखिए इस तरीके से बीनने हैं सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर बाकी का फंदे सारी उल्टी बिनाई बीनने हैं। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और देखिए लास्ट का एक फंदे भी उल्टा। इस तरीके से बनानी है बैक साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड में देखिए 1, 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। 2 सीधी का डिजाइन बनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन चेंज करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए फिर धागा अपनी ओर, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बीनने हैं। बहुत ही आसान है। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बीनना है। अब देखिए सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन बनकर आ रहा है। इसी तरीके से सीधी साइड में धारी वाला डिजाइन और बैक साइड में सीधी वाला डिजाइन बनानी है। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी, मतलब बैक साइड में ये सीधी डिजाइन आ रहा है और इसका ऊपर सीधी बीनना है और सीधी साइड में ये धारी वाला डिजाइन आपसे आप बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। और लास्ट का एक फंदा सीधा। देखिए 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है बैक साइड में। अब देखिए इसकी सीधी साइड में ये 2 धारी का डिजाइन बन चुका है, एक और ये 2, और बैक साइड में 2 सीधी का। सीधी साइड से उल्टी बिनाई बीनना है और बैक साइड से सीधी बीनते हुए इसका ऊपर 4 धारी वाला डिजाइन बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से सारी फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बीनते हुए। अब देखिए इसका दूसरी साइड में देखिए 3 सीधी का डिजाइन है, फिर 1 सीधी का डिजाइन बनाएंगे, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधी। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में 1, 2, 3, 4 सीधी का डिजाइन बन चुका है। और इसकी सीधी साइड में देखिए
अब देखिए 1 2 3 4 4 धारी का डिजाइन बन चुका है। ये देखिए 2 सीधी का डिजाइन इसका ऊपर डालनी है। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब यहाँ से फिर आपको सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बनानी है। अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए लास्ट का एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से सीधी का डिजाइन बनकर आ रहा है। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए 2 उल्टी का डिजाइन इसका ऊपर बनानी है। सीधी साइड से सीधी बिनते हुए, बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनते हुए। बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है। अब देखिए लास्ट का एक फंदा उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बनानी है। अब देखिए बैक साइड से बिनने के बाद इसकी सीधी साइड में ये 2 सीधी का डिजाइन, एक और ये 2, इधर भी 2 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद पैटर्न चेंज कर रहे थे। अब इधर भी 2 सीधी का डिजाइन बन चुका है। फिर इसका ऊपर पैटर्न चेंज करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे एक फंदा सीधा, इस तरीके से बिनना है। अब देखिए मैं पूरी सलाई इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनकर बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई, ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी सीधा, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद इसका बैक साइड में बिनेंगे। देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद बैक साइड में, बैक साइड फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए उल्टी फंदे आपको उल्टे बिनने हैं। सीधी फंदे में देखिए नीचे होल है, इसी होल से आपको बनानी है। धागा अपनी ओर, उल्टी में उल्टी बिनाई, ताकि पीछे सीधी फंदे में नीचे होल है, इसी होल से आपको बनानी है। इसी तरीके से बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। सीधी में सिर्फ होल से बिनना है और उल्टी में आपको उल्टी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए सीधी में नीचे होल से, उल्टी में उल्टी बिनाई, ताकि पीछे सीधी में नीचे होल से, फिर उल्टी में उल्टी बिनाई, लास्ट में उल्टी बिनाई। इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर आपको इसी बात को रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी में आपको उल्टी बिनाई बिनना है, ताकि पीछे लेकर जाना है। सीधी में नीचे होल से बिनाई बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए, तो देखिए इसी तरीके से एक उल्टा, धागे पीछे सीधी फंदे का नीचे से सीधी बिनाई, लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बिनना है। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। मतलब नीचे का देख रहे हैं 2 सीधी का डिजाइन इस तरीके से छुप जाता है और ऊपर का डिजाइन सिर्फ नजर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है। 2 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद ये डिजाइन दोनों साइड से इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए एक ये सीधी का 2 बिनने के बाद 1 2 3 4 डिजाइन इसमें बनकर आ रहा है। एक पैटर्न पूरा हो चुका है। यहाँ से आप डिजाइन शुरू करना है। 2 सीधी का, 4 उल्टी का, 2 सीधी का, फिर ये डिजाइन, इसी तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन और ये डिजाइन 4 डिजाइन बिनने के बाद फिर आपको इसका ऊपर जिस तरीके से यहाँ से बनाए थे उसी तरीके से बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट का एक फंदे भी सीधा, इस तरीके से बनाइएगा सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से बिनते हैं। फिर बैक साइड से ये डिजाइन जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से बिनना है। मतलब उल्टी है 2, तो देखिए इसका ऊपर भी 2 उल्टी का डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। देखिए इसका ऊपर ये बन चुका है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए लास्ट का एक फंदा भी उल्टा, इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये डिजाइन बन चुका है और ये डिजाइन बनने के बाद इसकी सीधी साइड से 2 सीधी का और ये धारी का 4, फिर 2 सीधी का, फिर ये डिजाइन, इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए ये डिजाइन इसका ऊपर डालने के लिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई, इस तरीके से बनानी है, सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से इसमें देखिए 2 पैटर्न में बना चुकी हूँ।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए एक पैटर्न और ये दो पैटर्न इसमें बन चुका है। इतनी बनने के बाद इसका ऊपर देखिए 2 सीधी का डिजाइन भी बना चुकी हूँ, जिस तरीके से यहाँ बनाई हूँ। अब देखिए इसका ऊपर ये धारी वाला डिजाइन बनाने का बारी है, ये वाला। अब देखिए इसका ऊपर घटाई भी करनी है। अब देखिए घटाई किस तरीके से करनी है। फसफंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 बिनने हैं। 6 बिनने के बाद 7 और 8 में आपको 2 फंदे 2 का एक कर देना है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का एक करते हुए बिनना है। अगर आप बच्चे का साइज का बना रहे हैं तो इस तरीके से 6 फंदे बिनने के बाद 6 और 7 में भी 2 फंदे 2 का एक कर सकते हैं। 5 फंदे बिनने के बाद भी 2 फंदे 2 का एक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसका ऊपर कटाई करनी है। अब देखिए फिर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से। फिर देखिए इधर 2 फंदे 2 का एक कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। फिर देखिए 2 फंदे 2 का एक। फिर देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 फंदे 2 का एक। मतलब इसमें हम 90 फंदे में 11 फंदे घटा रहे हैं। अब देखिए लास्ट में 2 फंदे बाकी हैं। 2 फंदे में इस तरीके से उल्टे बिना बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर फिर फसफंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बना लेना है। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है कटाई करने के बाद। मतलब जिस तरीके से हम नीचे में डिजाइन बनाए थे उसी तरीके से बिनना है। देखिए इधर जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से इसका ऊपर बिनना है। अब देखिए ये एक डिजाइन में हम घटाई कर रहे हैं। अब इसका ऊपर जिस तरह का हमारा डिजाइन है उसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। देखिए इस तरीके से आपको इतनी बनानी है। 1 2 3 ये डिजाइन, 1 2 3 ये डिजाइन, इस तरीके से। मतलब अब इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। अब देखिए इसका ऊपर फसफंदा बिना बिना, इसमें 79 फंदा है। इसमें आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से नीट ऑल बिनने हैं, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ, लास्ट का एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका बैक साइड से सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे उल्टी बिनाई। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका दूसरी साइड से। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनती हूँ। देखिए 2 डिजाइन आ चुका है। इसी तरीके से बैक साइड से उल्टी बिनाई और सीधी साइड से सीधी बिनाई बिनते हुए आपको बनानी है। अब देखिए ये मैं इतनी बीन चुकी हूँ। तो देखिए सीधी का डिजाइन 1 2 3 4 5 6 बना रही हूँ। इतनी बिनने के बाद ये डिजाइन इसका ऊपर डालनी है। इसमें 79 फंदे हैं, ये आपको घटा देना है। अब देखिए किस तरीके से घटानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए ये सीधी वाला फंदे पलट देना है और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से कटाई करिएगा। फिर सीधे वाले फंदे पलटनी है और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। सीधी फंदे पलटनी है और फिर बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक, फिर सीधी फंदे पलटनी है और बैक साइड से कांटी डालकर 2 फंदे 2 का एक, इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद ये डिजाइन इसका ऊपर डालने के लिए बैक साइड में थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, ताकि पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी और एक फंदा उल्टा बिनाई, इस तरीके से बिनने हैं। एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। अब देखिए पूरी फंदे में इसी तरीके से एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए बनाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिना और लास्ट का एक फंदा भी उल्टा। तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद अब इसका सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, सीधी साइड का नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपनी और उल्टी में उल्टी बिनाई, ताकि पीछे सीधी में नीचे होल से सीधी बिनाई, धागा अपनी और उल्टी में उल्टी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से बिनते हैं। मैं लास्ट में आ रही हूँ। एक फंदा उल्टा बिनाई धागे पीछे, लास्ट का एक फंदा सीधा, इस तरीके से बनाइएगा सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से
बिना बिना सीधी फंदे नीचे से सीधी बिनाई, धागा अपने और उल्टी में उल्टी बिनाई, धागे पीछे सीधी फंदे नीचे होल से सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं ये 8.5 इंच का बना रही हूँ। ये बड़े व्यक्ति के लिए है। अब देखिए ये खींचने के बाद ये 8.5-9 इंच का बनकर आता है। अब देखिए बच्चे के लिए आप बना रहे हैं तो 7 इंच तक बनाइएगा, मतलब यहाँ तक आपको बनानी है। यहाँ तक बिनने के बाद फिर कटाई करके आपको फंदे बंद करनी है। ये मैं बड़े व्यक्ति के लिए बना रही हूँ। देखिए इसमें 90 फंदे में डाल रही हूँ और देखिए ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और बहुत ही सुंदर ये बनकर आ रहा है। ये मैं कई बार बना चुकी हूँ। बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और पहनने के बाद की बात ही अलग है, बहुत ही सुंदर नजर आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इधर और ये सीधी का फंदे का ऊपर हम घटाई कर रहे थे, मतलब 2 जगह घटाई करने के बाद ये फंदे बाकी है, इसको आपको इस तरीके से सुई में चढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से बाकी का फंदे एक एक करते हुए सुई में चढ़ाएंगे। अब देखिए सारी फंदे चढ़ाते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए लास्ट में आने के बाद थोड़ी अलग से आपको इसका सिलाई करनी है। अब देखिए इधर ये धागे में इस तरीके से नॉट लगा देना है। अगर आप बाल बाहर निकालने के लिए होल रखना चाहते हैं तो ये बिना टाइट लगाए हुए भी बना सकते हैं, पर मैं इसका ऊपर में सिलाई करके ये जो होल है ये बंद कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना होल बंद करे भी बना सकते हैं लड़की के लिए। ये मैं जेंट्स के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसी तरीके से प्रत्येक जो स्टिच है उसमें आपको एक एक बार सिलते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए ये देखिए इस तरीके से ढक जाता है। मैं एक बार फिर सिलती हूँ इसी तरीके से। अगर आप बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो ऊपर का ये हिस्से में पम लगाकर भी आप सजा सकते हैं। पम लगाने से भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, फोटो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इधर का हिस्से आपको सिलना है। सिलना थोड़ी अलग से है, दोनों साइड का एक एक चेन लेकर आपको सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से सिलाई करिएगा। अब देखिए इस तरीके से सिलाई करते हुए नीचे तक मैं सिलाई करती हूँ। अब देखिए ये सिलाई कर चुकी हूँ। इधर साइड 1-2 बार नट लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से 1-2 बार नट लगाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से क्या बनकर आ रहा है। ये पहनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।